नमस्कार, आपका अपना चैनल रैंकर्स एकेडमी 27 में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंटेज का दूसरा दिन। आइए, आपको एक से एक क्वेश्चन है जिसको 10 सेकंड के अंदर हम लोग सोल्व करना है। तरीका बदलिए। अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है, बार बार आप सब असफल हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो तरीका है पढ़ने का वह तरीका का है गलत है। इसलिए तरीका बदलिए, पुराना ज़माना वाला छोड़ दिए, वही क्वेश्चन कीजिए जो क्वेश्चन पूछता है। पुराना जितना 2017 का पहले का बुक है सबको हटा दीजिए, वही क्वेश्चन पढ़िए जो पूछता है। तो उसी अथी में शुरुआत करते हैं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना इस रोटी की खपत को 20% तक कम कर देती है। तो रोटी के कारण उसके खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुई। तो आइए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर शुरू करते हैं। इस तरह क्वेश्चन आता है, पुराना जमाना वाला जो भी बनाता है वो सब छोड़िए। आइए, एक नया तरीका में, बहुत ज़बरदस्त तरीका में बताते हैं। यहाँ पर कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे है। जैसे कीमत बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि माने खपत जो होगा वो कम होता है, तो खर्च में परिवर्तन होता है। इस तरह का ये सब क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है, प्राइस यानी कीमत। प्राइस में क्या कर रहा है, 25% का वृद्धि हो रहा है। कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है? 25%। 25%। देखिए, वैल्यू अगर डाटा याद है तो बनाने में बहुत आपको क्या होगा, सुविधा होगा। आइए, यहाँ पर 25% का वृद्धि, 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। कुछ डाटा है जो याद रखिए तो बनाने में सुविधा होगा। तो यहाँ पर क्या है वैल्यू, 25% का वैल्यू होता है 1/4। अब आइए, यहाँ 4 जो है ओरिजिनल वैल्यू है, यानी ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितना है, 4। और नया जो दाम हो रहा है वो 1 बढ़ जा रहा है। 25% वृद्धि का मतलब बढ़ना। तो पहले वाला जो वैल्यू है वह कितना है, पहले वाला वैल्यू दाम जो है 4 रुपया है और 1 बढ़ गया तो नया दाम हमारा कितना हो गया, 5 रुपया। कितना हो गया नया दाम, 5 रुपया हो गया। ठीक है, नया दाम हमारा हो गया 5। अब कह रहा है कि उसकी खपत में 20% तक का कमी। तो खपत जो होता है उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटिटी। इसमें -20% हो रहा है। 20% का वैल्यू होता है -1/5। 20% का वैल्यू 1/5 हो रहा है और कमी हो रहा है तो माइनस। यानी पहले बेचारा ही 5 गो रोटी खाती थी। कौ गो रोटी खाती थी, 5 गो। अब जो रोटी खाएगी कितना खाएगी, 5 में से गया तो 4 गो। ठीक है, तो पहले बेचारी 5 गो रोटी खाती थी और दाम जो बढ़ गया, बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, 1 गो रोटी अब कम खाएगी। तो इसका खर्च क्या हो रहा है, तो पहले जो खर्च था, देख लीजिए, 4 गो रोटी खाती थी, 1 गो रोटी के दाम 5 था, 4 5 20 रुपया पहले खर्च था। और अभी भी देखिए, पहले जो 5 रुपये रोटी था और 4 गो रोटी खाती है, तो अभी भी खर्च हमारा क्या है, 20 से है। तो इस तरह क्वेश्चन में खर्च में कितने % का वृद्धि हुई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0% का वृद्धि हुआ है। क्योंकि पहले जो बेचारी है 20 रुपया खर्चा करती थी और अभी कितना रुपया खर्चा कर रही है, 20 रुपया। यानी दोनों स्थिति में खर्चा समान है, इसलिए न तो वृद्धि होगा ना हानि होगा, यानी 0% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसको देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एक टेबल का कीमत 3000 रुपया है। एक टेबल का कीमत कितना है, 3000 रुपया है, मैं खरीदी और 3200 रुपये में बेचा गया, तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी हमारा सीपी कितना है, 3000 रुपया। हमारा सीपी कितना है, 3000 रुपया है। सीपी हमारा 3 सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। यानी हमारा क्रय मूल्य 3000 है और बेच कितना में रहे हैं, 3200 रुपया में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 3200 में। तो पूछ रहा है कि इस माने पूरा व्यापार में हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो आप ही सोचिए, 3000 रुपया में खरीदे और 3200 में बेच दिए तो क्या होगा, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो कितना का लाभ हो रहा है, घटा दीजिएगा तो कितना का आ जाएगा, 200 के। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है
अमर 4500 रुपया में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपया खर्च करता है। यदि वॉशिंग मशीन को 4500 में बेच देता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा। मान लीजिए आप एक शर्ट खरीदते हैं 1000 रुपया में और शर्ट खरीदने के लिए आपको मान लीजिए 100 रुपया इधर से लगा, 100 रुपया उधर से लगा, जाने आने में भाड़ा लगा, यानी 200 रुपया भाड़ा लगा। अब यानी शर्ट खरीदने आप कितना में 1000 में खरीदे और 200 में भाड़ा लगा। अगर आपका कोई संगतिया आ रहा है, कह रहा है ए भाई एक काम ना करो, इस शर्टवा हमको दे दो 1050 रुपये में, तुमको 50 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप फ़ायदा में है कि घाटा में है। आप ही सोचिए आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्यों, ऐसे तो वो आपको भुलिया दिया, बोलने के लिए बोल दिया कि हाँ देखिए 1000 के शर्ट है, तुमको 50 को 1000 के शर्ट है, लेकिन शर्ट के लिए तो ही बाहर गए थे जिसका भाड़ा 200 रुपया लगा, यानी आपको शर्ट पर खर्चा कितना हो गया, 1200 रुपया। तो यानी 1200 से ज़्यादा में बेचेंगे तब क्या होगा, लाभ होगा, तो 1200 से कम में बेचेंगे तो क्या होगा, हानि होगा। तो उसी तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर। एक वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन जो है 4500 रुपया में खरीदता है। उसके बाद जो भी कोई चीज़ खरीदी है उसके मरम्मत में, धोने में, पेंट करने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च लगता है उस सब किराए मूल्य में जुट जाएगा। और मरम्मत करने में कितना खर्च करता है, 500 रुपया। यानी वॉशिंग मशीन पर हम खर्चा कितना कर दिए, 5000 रुपया। वॉशिंग मशीन पर हम खर्चा कितना कर दिए, 5000 रुपया, और उसको हम बेच कितना में रहे हैं, 4500 में। तो एसपी हमारा कितना हो गया, 4500। अब बोलिए लाभ हुआ कि हानि, तब क्या होगा। तो आप ही सोचिए 5000 बेचारा खर्चा कर रहा है और 4500 में बेच रहा है, तो क्या करेगा, हंसेगा कि रोएगा, तो रोएगा क्योंकि घाटा हो रहा है। तो कितना का लॉस हो रहा है देख लीजिए, तो 500 रुपया का लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस गुने 100 यानी 100 बटा CP यानी किराया मूल्य। तो हमारा किराया मूल्य कितना है, 5000 है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से 5 काटिए, यहाँ 10 मरतबा हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, यानी 10% का हमको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, एक लाइन में आप बनाइए। कैसे, देखिए कह रहा है कि एक घड़ी को 2000 में बेचने पर दुकानदार को 20% का हानि होता है, तो 3000 में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हो। पूरा फार्मूला जितना है पुराना का भूल जाइए, फार्मूला का कोई लेना देना नहीं है, बस ट्रिक अपनाइए और बना दीजिए। कॉन्सेप्ट बढ़िया रहना चाहिए। देखिए अब कह रहा है 20% की हानि, तो 20% हानि का मतलब कितना होता है, कोई भी चीज़ याद रखिएगा, कोई भी चीज़ यानी किराया मूल्य हो, किराया मूल्य हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। किराया मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100 रुपये। चाहे वह वस्तु 1 रुपया का हो, चाहे वह वस्तु 1 लाख का हो, किराया मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हानि हो रहा है 20% का। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है 20%। 20% हानि हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना परसेंट है, 80%। पूछिए क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, और 20% का हानि हो रहा है, यानी 80% पर उस वस्तु को क्या गया है, बेचा गया है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाइएगा, कोई फार्मूला का यूज नहीं। 20% का हानि हो रहा है यानी 80% पर बेच रहा है, यानी वह 2000 रुपया में 2000 रुपया में कितना परसेंट, 80%। एक एक नियम सब नर्सरी क्लास के लेकर एक एक नियम आप पढ़े हैं, पहले से भी पढ़े हैं, और यहाँ एक एक नियम का यूज कीजिए, बहुत जल्दी बनेगा। क्या हुआ क्वेश्चन में, 2000 रुपया वो दे रहा है, तो उस वस्तु का दाम कितना हो जा रहा है, 80% हो जा रहा है। विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है, 80%। अगर 1 रुपया देगा तो उस पर कितना हो जाएगा, 80% बटा कितना ना, 2000। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 3000 रुपया में बेचेगा तो कितना परसेंट होगा। तब यहाँ पर फिर लिखिएगा 3000, उससे बने डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए 3000 हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से 40, यानी कितना हो जाएगा, 3000 का। ठीक है।
हाँ, 3000 का मतलब क्या हुआ 120%। कितना हो गया 120%। यानी उस वस्तु कितना में बेचा रहा है 120% में बेचा रहा है। तो अभी हम बताएंगे क्रय मूल्य होता है 100% और 120% है का मतलब जरूर का है 20% का फायदा है। तो हमको क्या हो रहा है 20% का गेन हो रहा है। कितना परसेंट का गेन हो रहा है 20% का। क्यों? क्योंकि 120% में बेच रहा है, क्रय मूल्य तो 100% होता है, तो 20% में वो क्या हो रहा है नाफा हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे भी है, थोड़ा सा इसको हम एक और तरीका से बताते हैं। ये क्वेश्चन जो है एक एक नियम पर है। जैसे ऐसे समझिए, अगर किसी वस्तु को 8 रुपये में बेचते हैं तो हमको मान लेते हैं कि 20% का लाभ हुआ। एक मतलब 8 रुपये में बेचे तो कितना हो गया 120%। तो 8 रुपया का मतलब कितना हो गया राजा बाबू 120%। तो 1 रुपया का मतलब कितना होता है तो 120/8। और वह वस्तु को अगर हम क्या करें 20 रुपये में बेचे तो कितना परसेंट का फायदा होगा। तो 20 रुपये में बेचिएगा तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, 20 से 60, 60 पचे 300। यानी उस वस्तु को हम कितना में बेचे 300% में। तो एक का मतलब है कि 100% तक क्रय मूल्य होता है, तो फायदा कितना हुआ 200% का। कितना परसेंट का फायदा हुआ 200% का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत जबरदस्त। एक नोटबुक 12% के लाभ पर अगर 28.25 में बेचा जाता है तो 26.25 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एक एक नियम पर। तो कहने का मतलब है 28.25 रुपया में तब 12% लाभ का मतलब कितना होता है 112%। यानी ये का मतलब है 12% लाभ हुआ तो कितना परसेंट में बेच लो होगा 112% में बेच लो होगा। तो यानी 28.25 रुपया बराबर कितना परसेंट 112%। तो 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 112/28.25। हमको कितना रुपया का वैल्यू निकालना है 26.25 रुपया का वैल्यू निकालना है, यही निकालना है। तो यहाँ दशमलव से दशमलव गए क्योंकि दो अंक के बाद है तो ये दशमलव क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब आइए यहाँ से 25 से लगाइएगा तो 25 एकम, यहाँ 1 0 25 25। यहाँ से 25 से लगाइएगा तो 25 एकम, 3 2 25, 7 5 25 दिया कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर 113 है, यहाँ पर 112 है, ये लगभग एक मर्तबे का हो जाएगा कट जाएगा। यानी हमारा आ गया 105। क्रय मूल्य होता है 100%, यानी यहाँ पर 105% हुआ। इसका मतलब है हमको कितना ना 5% का लाभ हुआ। देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे बनाना साफा इजी तरीका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए तो इसको क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जाती है तो दुकानदार को 16% हानि के बदला 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक मैंने कहते न है तरीका और लॉजिक समझते जाइए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं बाद में शॉर्ट करते हैं। 16% हानि, इसका मतलब कितना परसेंट पर बेच रहा है 84%। 16% हानि का मतलब कितना हुआ 84% पर बेच रहा है। उसके बाद 20% लाभ, इसका मतलब है कि 120% पर बेच रहा है। इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 6 और 11 में से 8 गया 3, यानी 36% का अंतर है। कितना परसेंट का अंतर है 36% का अंतर है। और नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसा करना है तो सीधे 16 और 20 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो कितना जाएगा 36%। अब यहाँ देखते हैं कि 84% के बदला 120% पर बेचता है तो उसको 324 रुपया अधिक मिलता है। कितना रुपया अधिक मिलता है 324 रुपया। यानी कहने का मतलब 36% अगर वृद्धि होगा तो कितना रुपया बढ़ा है 324 रुपया। उसी चीज़ को कह सकते हैं कि दाम में हम 36% बढ़ाएंगे तो रुपया में कितना बढ़ेगा 324 रुपया बढ़ेगा। दोनों बात आपस में क्या हुआ बराबर।
तो वही क्वेश्चन कर रहा है 16% हानि के बजाय 20% पर बेचे, तो परसेंटेज में कितना का वृद्धि किया है 36%, और रुपया में कितना का वृद्धि किया है 324। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 324/36। देखिए बताए हैं कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है 100% होता है। कितना परसेंट होता है 100% होता है। तो हमको पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है 100%। तो इसको कटा दीजिए, 9 चौका 36, 9 तिरका 27, 9 छक 54, 4 से कटाइएगा 9 मरतबे, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 900। थोड़ा सा एक और चीज समझ, अगर यही क्वेश्चन रहता उस वस्तु को अगर कहता 40% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य का होगा, सेम यही क्वेश्चन रहे, और यहाँ पर कह दे कि उस वस्तु को कितना के लाभ पर बेचा जाए 40%, तो कैसे बनता है यहाँ देखिएगा। यहाँ देखिए 36% के बराबर तो लिखिएगा 324, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1% बराबर 324 बाटा कितना हो गया 36। अब क्वेश्चन में कहेगा कि उस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाए, तो 40% के लाभ का मतलब कितना होता है 140%। 40% लाभ का मतलब कितना होता है 140%। तो यहाँ गुना कितना कह देंगे 140, बस डायरेक्ट सेम क्वेश्चन है। अगर उस क्वेश्चन का पूछता कि 40% के लाभ पर बेचा जाता कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो क्या करेंगे 140। 36 से कटाइएगा 9 मरतबे, 14 9 126, यानी 1260 में बेचते तो हमको क्या होता है 40% का लाभ होता है। कहा जाता है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल ले। कल क्या होगा मत सोचो, कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मेरा प्रयास रहेगा कि हर टाइप पर आपको कम से कम 3 क्वेश्चन बताए, ठीक है। और बढ़िया से पूरा ट्रिकली जो भी पूरा पहले वाला है उस सबको छोड़ दीजिए, तरीका बदलिए, अपने आप को अपडेट कीजिए, ठीक है। वो दुनिया में वही टीका है जो अपने आप को हमेशा अपडेट किया है। तो क्वेश्चन है, राजीव एक पेन को 5% के लाभ पर बेचता है। यदि वह पेन 36 रुपये अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता। क्वेश्चन सेम उसी टाइप का, थोड़ा सा ध्यान देना। कहने का मतलब है पहले का विक्रय मूल्य पहले का होता है लाभ होता है 5%, अब जो है लाभ होता है कितना परसेंट है 14%। तो देख लीजिए यहाँ परसेंटेज में चेंजिंग कितना है, तो परसेंटेज में चेंजिंग है 9%। 5% के बजाय 9% बढ़ा दिया, यानी 14% पर बेच दिया, तो उसको 36 रुपया अधिक मिल गया। तो दाम में कितना परसेंट का वृद्धि किया और रुपया में कितना परसेंट का वृद्धि किया, दोनों बराबर कर दीजिए, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बीच का अंतर है 9%, यानी 9% वृद्धि किया है। 5% से 14% के बीच का अंतर क्या है 9% है। देखिए बहुत लोग जोड़ेंगे 5 4 9, तो जी नहीं, यहाँ लाभ है और यहाँ भी लाभ है, तो जोड़ेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा। हानि रहता तो जोड़ के बना लेते, ठीक है। तो दोनों सेम रहेगा तो जोड़िएगा नहीं, घटाइएगा। यहाँ देखिए तो दोनों सेम रहेगा तो क्या हो जाता है घटेगा, ठीक है। तो 9% यानी रुपया में बढ़ाया कितना परसेंट 9%, तो पैसा में बढ़ गया कितना परसेंट 36%, यानी 9% बराबर 36, इसलिए 1% बराबर 36/9। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो आपको अभी बताए हैं क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%। क्रय मूल्य का मतलब कितना होता है 100%, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए 100। तो 9 से कटाइएगा 9 चौका 36, 100 से गुना कीजिएगा 400, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाँ आइए देखिए, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, थोड़ा सा आप लोग शुरुआती समय में थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा सा आप लोग शेयर और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना ही दोस्त है सबको थोड़ा शेयर कीजिए, बस आपसे यही है।
पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर हर एक चैप्टर को आपको वीडियो मिलेगा। तो आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है, अभी चैनल नया है, लेकिन देखिएगा तरीका इतना बेजोर होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ सर जी नया नया पढ़ा रहे हैं। पूरा तरीका आपको लिए पूरा बहुत क्वेश्चन का इतना ज़बरदस्त सेट लेके आए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त। बस आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि शेयर लाइक और कमेंट करते जाइए, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य में 50% की हानि पर इतना रुपये में बेचा गया, यदि 40% के लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, 1 से 2 लाइन में बनेगा, टेंशन नहीं लेने का है। कह रहा है 50% के हानि पर बेचा जाता है तो इतना होता है, तो 40%। तो देखिए 50% के हानि का मतलब क्या होता है, वो वस्तु को सीधे आधा में बेचा गया है, यानी 50% पर बेचा गया, ठीक है। तो डायरेक्ट एक एक नियम, 50% के हानि पर कितना में बेचा गया है, 4270। अब यहाँ थोड़ा ये रहता 40% के हानि, तो उसका मतलब होता है उस 60% पर बेच लिया, 100 में से घटा के। तो 50% का हानि है, यानी आधे आधी पर बेचा है कि नहीं। तो 50% का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 4270। इसलिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4270/50। और कह रहा है कि 40% को भाई साहब को कितना का लाभ चाहिए, 40%। तो 40% का लाभ कब होता है, जब 140% पर बेचेगा तब होता है। तो गुने कितना कर देंगे, 140। 10 से 10 5 से कटाइएगा, 28 मरतबे गुना कर दीजिए, 8 7 56, 6 फर्स्ट ऑप्शन में मिल गए, मारिए ढंग से पूरा गुना करना। इकाई नंग गुना कीजिए, 8 7 56। देखिए किसी में 6 नहीं है, यहाँ पर 6 है, बस मार दीजिए, गुना करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप लोग गुना करके टाइम पास कीजिएगा, क्या जरूरी है। बस इकाई स्थान पर कितना चाहिए, 6 चाहिए, मार दीजिए, हो गया। आइए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 100 रुपया में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है और 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए एक बोतल को कितना रुपया में बेचना चाहिए। क्रय मूल्य दिया है, परसेंटेज का बात चल रहा है, 100 दिया, तो निकालना कहाँ है। यहाँ पर सीधे हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया, और कह रहा है 20% का लाभ। तो 20% का मतलब क्या होता है, हर 100 रुपया में 20 रुपया। परसेंटेज का मतलब वही होता है, प्रति 100 कितना। तो 20% का मतलब होता है कि प्रति 100 कितना, हर परसेंटेज में 20 रुपया। तो क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य आँख मूंद के लिख लीजिए 120 रुपये। क्या है कि 100 का 20% निकालिएगा तो 20 आएगा, जोड़िएगा तो 120 आएगा। तो निकालने का कोई ज़रूरी यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपये में खरीद दिया, 20% का लाभ कब होगा, जब 120 रुपये में बेचिएगा। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है एक बोतल का दाम बताना है, एक बोतल कितना में बेचना है। तो 6 बोतल है और 6 बोतल को 120 रुपये में बेचे, तो एक बोतल कितना में बेचेंगे, 6 से कटाएंगे, कितना में बेचेंगे, 20 में। बहुत इजी क्वेश्चन, तरीका आना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा, सब उलूल जुलूल कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 20% के लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5220 रुपये में बेची, यदि इसे 4370 में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। जस्ट 2 क्वेश्चन पहले पढ़ाए थे, बस एक एक नियम पर बनाना है। तो देखिए 20% के लाभ का मतलब कितना होता है, 120% में बेचा है। 20% लाभ का मतलब कितना होता है, 120% में बेचा है। यानी कहने का मतलब है 5520 रुपया में का मतलब कितना होता है, 120% हुआ। चाहे 120% का वैल्यू कितना हुआ, 5520 रुपया, या 5520 रुपया का वैल्यू कितना हो गया, 120%। तो हमारा यहाँ परसेंटेज में निकालना है, इसलिए परसेंटेज को क्या कहते हैं, लास्ट में रखें। जिसको निकालना रहता है एक एक नियम में, उसको कहाँ रखते हैं, लास्ट में। तो इसलिए 1 रुपया का में कितना परसेंट होगा, तो 120/5520। अब क्वेश्चन में कह रहा है 4370 में बेचना है, तो कितना परसेंट का लाभ होता है, गुने कितना, 4370, 10 से 10, ठीक है। अब कटाइए इसको, 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12,
12 चौका 48, रुक जाइए, 12 चौका 48, 7 2, 12 छक 72, और यहाँ से इसको कटाइएगा तो 9 पॉइंट का हो जाएगा 5 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 95% आ गया। 95% का मतलब हुआ ये 95% पर बेच रहा है, एक का मतलब क्रयमूल्य होता है 100%, ये 95% पर बेच रहा है, तो एक का मतलब क्या है 5% का हानि होता है। कितना परसेंट का हानि होता है? 5% का हानि होता है। तो एक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, सब इजी तरीका में। देखिए यदि क्वेश्चन में है 18 संतरे का क्रय मूल्य 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। बहुत जबरदस्त है। देखिए क्वेश्चन, 18 संतरे का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम सीपी कह सकते हैं, समय का बचत होगा, और 24 संतरे का विक्रय मूल्य जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन है कि 28 संतरे का क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, जो है 24 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ का मतलब समझ जाइए, गुना। क्या हो गया? गुना। तो यहाँ पर सीपी है, एसपी इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, और 24 पहले से है, और 28 इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी भागा में हो गया। इसको अनुपातिक राशि में बदलिएगा तो ये हो गया, 4 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 6, और 4 से कटाइएगा 7, यानी 6/7, यानी 6 रुपया में खरीदा और 7 रुपया में बेचा, तो कितना का लाभ हुआ? 1 रुपये का। कितना का लाभ हुआ? 1 रुपया। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100, यानी 1 गुने 100 और बाटा क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? 6 है। यहाँ से कटाएंगे 3, यहाँ से कटाएंगे 50, यानी 16.2/3% का हो रहा है? लाभ हो रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक बार और समझिए, कह रहा है कि 28 संतरे का क्रय मूल्य, अगर इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो बहुत जल्दी बनेगा। कैसे जल्दी बनेगा तो हम बताते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 28 संतरे का क्रय मूल्य, तो उल्टा मान लीजिए, क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य, यानी हमारा सीपी हो जाएगा 24 और एसपी हो जाएगा 28। तो कितना का फायदा हुआ? 4 का। तो 4 गुने 100 या बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 24। 4 से कटाइएगा 6, यहाँ 3, यहाँ 50। ऐसे थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस हो जाए, ट्रिक कुछ नहीं होता, थोड़ा 2-4 स्टेप उसको मन में क के किया जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाए तो उससे इससे भी जल्दी बन जाएगा, लेकिन शुरू में ऐसे बनेगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, बाद में अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे लॉकडाउन के बाद का क्वेश्चन रहेगा, लॉकडाउन को पहले का क्वेश्चन नहीं रहेगा। क्वेश्चन है कि 14 नोटबुक बेचने पर 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, जिसके बराबर लाभ होगा उसी को मान लेना है कि नहीं। यानी कह रहा है 16 को नोटबुक बेच रहा है, आज जो लाभ किसके बराबर होता है, यहाँ पर ध्यान देना है। हमारा लाभ जो है, लाभ वह क्या हो रहा है? 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हमारा क्या हो रहा है? तो जिसके बराबर लाभ या हानि होगा उसी को मानना है। तो 16 गो नोटबुक है, तो हम मान लेते हैं कि 16 कह रहे 14 को। कितना नोटबुक है? 14 नोटबुक। तो 14 गो नोटबुक है, तो मान लिए हमारा विक्रय मूल्य का हो गया 14 रुपया हो गया। एगो मेरा मर्जी, एगो नोटबुक 1 रुपये मान लेते हैं। तो हमारा एसपी अगर 14 रुपया हो गया, यानी एगो नोटबुक 1 रुपये मान लिए, ठीक है। हमको तो लाभ कितना हो जाएगा? 9 गुने 1, क्योंकि विक्रय मूल्य एगो वस्तु का एगो माने हैं, तो लाभ 9 हो गया। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीपी जो हो जाएगा 14 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5, यानी क्रय मूल्य 5 हो गया, लाभ 9 हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 14 हो गया। तो यहाँ पर ये दिक्कत होता है कि क्रय मूल्य माने कि विक्रय मूल्य माने। तो जिसके बराबर लाभ या हानि देगा, तो देखिए यहाँ पर
कह रहा है कि लाभ जो अर्जित करता है 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, यानी कर्म जो मानना होगा उसको क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य मानेंगे। तो 14 को नोटबुक है तो 14 का दाम 14 रुपया, तो लाभ कितना हो जाएगा, 14 को तो एक का दाम 1 रुपया हुआ, तो 9 को नोटबुक है तो 9 का दाम कितना हुआ, 9 रुपया, तो लाभ हमारा कितना हो गया, 9 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता ऐसे ना, तो समझ जाइए कि 9 को फायदा है और 14 रुपये में बेचे हैं, तो खरीदे थे कितना में, तो 5 रुपये में। तो कह रहा है लाभ परसेंट ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, लाभ परसेंट। तो लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य, 5 से कटाइएगा 20 मरतबे, यानी 20 नवा 180, यानी कितना परसेंट का लाभ हुआ, 180% का लाभ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लॉकडाउन का पहले का ना होगा, लॉकडाउन का बाद का होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, 24 वस्तु के बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर आ रहा है, यानी हमको विक्रय मूल्य को मानना पड़ेगा, क्रय मूल्य नहीं मानना पड़ेगा। जिसके बराबर लाभ या हानि होगा उसी को मानेंगे। तो हमको क्या है, लाभ जो है 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी हमको विक्रय मूल्य मानना होगा। तो हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कौ गो वस्तु, 24 गो वस्तु है, तो विक्रय मूल्य मान लिए 24, 1 रुपये कि नहीं। तो 4 गो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 4 गुने 1 बराबर 4 रुपया, यानी 24 रुपया विक्रय मूल्य, 4 रुपया लाभ। तो सीपी यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 20 रुपया। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, कौन सी चला, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100, यानी 4 रुपया का लाभ हुआ, क्रय मूल्य 20 है, तो 5 मरतबे 4 पचे 20, यानी 20। सफा धजिए उड़ा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग के जीके के लिए शॉर्ट ट्रिक डेली डाल रहे हैं, उसको थोड़ा देखते चलिए लो, बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार ट्रिक्स है, 1 सेकेंड में वो याद हो जाएगा, ऐसा ट्रिक है, उसको भी देखते चलिएगा।